कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबदरा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबदरा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्त्य पीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नावेदि किं निजशिशो परिपालनार्थं नावेदि किं निजशिशो परिपालनार्थं। पालन क्या करना? पालन पालन यानी क्या करना? पालन करना यानी क्या करना? पालन करना, पालन पोषण करना। लेकिन परिपालन यानी क्या होता है? रक्षा करना। मतलब एक शब्द चेंज हुआ है, एक शब्द बदला तो उसका पूरा अर्थ बदल गया, उसका पूरा मीनिंग बदल गया। पालन करना यानी पालन पोषण करना, और परिपालन करना यानी का रक्षा करना। मात्र एक शब्द चेंज हुआ है, जरा सा शब्द चेंज हुआ है, पूरा मीनिंग उसका चेंज हो गया है। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। चश्मे का लेंस जरा सा चेंज हो जाए, चश्मे का नंबर जरा सा चेंज हो जाए तो आदमी अंधा जैसा कोई दिखता नहीं है। और चश्मे के नंबर जरा सा एक पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, जरा सा सेट हो जाए तो क्या होता है? ऑटोमेटिक अपने आप पूरा विजन क्लियर हो जाता है। दूर तक का या पास तक का जैसे भी चश्मा तो वैसा दिखाई देने लग जाता। बस इतना सा अंतर होता है, इतना सा अंतर। हार्ट में छेद है, हार्ट के वाल्व में छेद है। कितना छेद है? इतना बड़ा छेद है क्या? हार्ट इतना बड़ा होता ही नहीं है। इतना सा जरा सा छेद होता है, जरा सा छेद। सुई की नोक के बराबर छेद, बाल के बराबर छेद, इतना सा छेद होता है। साइकिल का वाल्व कितना छेद? इतना सा छेद होता है। जरा छेद होता है, पूरा टायर पंचर हो जाता है। गाड़ी आगे, चाहे साइकिल हो या चाहे कार हो, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो बहुत छोटी सी बात होती है जिंदगी में, बहुत छोटी सी बात होती है। छोटी सी बात कौन सी होती है? छोटी सी बात ये होती है क्या? उसे हम कहते हैं नमोकार मंत्र, उसे हम कहते हैं भक्तामर का पवित्र मंत्र, भक्तामर का जाप। बहुत छोटी सी बात होती है, वो छोटी सी बात जिंदगी में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया करती है। बस उस छोटी बात को समझने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत छोटा मंत्र होता है भक्तामर का, बहुत छोटा मंत्र होता है तत्पा सूत्र का, बहुत छोटा सा मंत्र होता है जिंदगी का। बड़े किस्मत वाले होते हैं, सौभाग्यशाली होते वे लोग जिन पवित्र मंत्रों को हृदय के भीतर धारण कर लिया करते हैं। आज हम इस मौके पर यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, मौजूद हैं, तो सिर्फ एक चीज जो जिंदगी बदल कर रख देगी, वो चीज कौन सी है? वो चीज सिर्फ एक चीज है। वो चीज का नाम क्या है? जिनेंद्र देव। क्या नाम उसका? जिनेंद्र देव। तब भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने के लिए, भगवान जिनेंद्र के चरणों में वंदन करने के लिए, सिर झुकाने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हुए, उपस्थित हुए हैं। और आज इस मंगल क्षण में बड़ा प्यारा सा श्लोक आज हमारे बीच में, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। भगवान क्या कर तुम संवित शक्ति प्रवत्त। भगवान मैं आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ हूं। मैं, मुझे अपनी ताकत का मालूम नहीं है, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, मैं तो कुछ नहीं मालूम मुझे। पिछले श्लोक में कहा त्रपो हम, मैं निर्लज्ज हूं, मेरे में बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, ज्ञान नहीं, लायकियत नहीं, मेरी औकात नहीं, आई एम नॉट एलिजिबल, मैं ऑथेंटिक पर्सन नहीं हूं। मैं, किसी ने मुझे ऑथोराइज नहीं किया है, किसी व्यक्ति ने मुझे ड्यूटी नहीं लगाई है, मैंने बरसों तक ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने अभ्यास नहीं किया है। भगवान मैं तो नौसखिया हूं, मैं तो खिलाड़ी हूं, नौसखिया हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे में अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं, लक्षण नहीं, औकात नहीं, कुछ नहीं मेरे अंदर। लेकिन भगवान तू तो बहुत महान है, तू तो बड़ा करुणालु है, दयालु, कृपालु है, तेरी कृपा बरस रही है, बस यही वजह है मैं यहाँ पर तेरे चरणों में आया हूँ। तो एक भजन गाते हैं ना, तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया छोड़े दई, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया छोड़े दई। भरोसा उसका है, सहारा मैं तो निमित्त बन गया। आवाज बांसुरी में से निकल रही है तो दुनिया क्या समझती है? जैसे कुछ नहीं मालूम, वो क्या समझता है?
आवाज इस काले डब्बे में से निकल रही है, आवाज इस काले स्पीकर में से निकल रही है। किसी गांव के आदमी के सामने स्पीकर रख दिया जाए, किसी आप फेसबुक पे लाइव चल रहा है, कहीं सोशल मीडिया पे लाइव चल रहा है, टीवी पर लाइव प्रोग्राम आ रहा है, टीवी उठा के किसी इंसान के सामने रख दी जाए तो क्या समझेगा वो गांव का आदिवासी, जिसने कभी टीवी देखी नहीं, फोन देखा नहीं, मोबाइल के बारे में जानता नहीं, शहर में कभी आया नहीं, अंगूठा छाप एक अक्षर पढ़ा नहीं, वो अनपढ़ व्यक्ति जैसे कुछ नॉलेज नहीं टेक्नोलॉजी का, उस इंसान को क्या लगेगा? क्या बच्चे क्या सोचते थे? जब बच्चे थे तो क्या सोचते थे कि जब रेडियो बजता था, रेडियो तो रेडियो में से आवाज आती थी, रेडियो में से आवाज आती थी तो क्या सोचते थे? दिमाग में क्या विचार पैदा होता था कि कोई तो इसके अंदर बैठा हुआ है। फिर दो दोस्तों ने ड्यूटी लगा ली कि जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो कौन है, उसका नाम क्या, शकल कैसी है उसकी, और वो दिन भर इसी के भीतर बैठा रहता कि बाहर भी निकलता है, और बाहर निकलता भी खाता पीता भी तो होगा, सोता भी तो होगा। इतना छोटा सा रेडियो, बच्चों की बुद्धि, बच्चों में बुद्धि क्या होती है? बच्चे अपने हिसाब से, उनकी अपनी दुनिया होती है, उनकी अपनी सोच होती है, उनके अपने तर्क होते हैं। जैसे बच्चों की बुद्धि को बड़े लोग नकार देते हैं, जैसे बच्चों के तर्क को, बच्चों के दिमाग को, बच्चों की सोच को बड़े लोग क्या बोलते हैं? नहीं, ये तो बच्चों की सोच है, ये तो बच्चों की लीला है, ये तो बच्चों का काम है। वैसे ही आप लोग की सोच को, आप लोग के कार्यों को देख करके आत्मज्ञानी महापुरुष जो होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो क्या सोचते हैं? ये तो अज्ञानियों की सोच है, ये तो भक्तों की सोच है, ये कोई आचार्य की सोच नहीं है। यहाँ क्या बोलते हैं कि मैंने कुछ सोच नहीं रहा हूं, मैं कुछ विचार नहीं रहा हूं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं कुछ भी विचार नहीं कर रहा हूं, बस क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे? भक्ति वशान, भक्ति के वश होकर के कुछ मैं बोलने के लिए उद्यत हुआ हूं, मैं कुछ एक्टिव हुआ हूं मैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? अच्छा मां तुम एक्टिव हुए, एक्टिव। इससे पहले भी, इसके बाद में भी कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया होगा, लेकिन जेल में रह करके एक तो ये होता है रोना होता है, चीखना होता है, चिल्लाना, तो ब्लेम गेम खेलना होता है। जेल में डाल दिया गया आपको, आपको सजा मिल रही है, आपको दंड मिल रहा है, चाहे जेल में मिल रहा है, चाहे घर गृहस्थी मिल रहा है, आपको जब दंड मिल रहा है, किस्मत या कोई और इंसान आपको पनिश कर रहा है, तो उस समय दो बातें होती है, तब रो भी सकते हैं आप, आंसू बहा सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है बजाय रोने के, बजाय आंसू बहाने के, आपको उन क्षण में कुछ लेखन कर सकते हैं, कुछ चिंतन कर सकते हैं, समाज को, देश को दिशा देने के लिए, या धर्म अध्यात्म में जो लोग हैं उन लोगों को कुछ परोसने के लिए, कुछ बांटने की, कंट्रीब्यूशन फीलिंग कुछ देने के लिए आप कुछ लेखन कार्य कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ द हिस्ट्री कहां लिखी? जेल में बैठ के लिखी। लोकमान्य तिलक गीता कहां लिखी? गीता के भाष्य, गीता की टीका जेल में बैठ के लिखी। और कई सारे बड़े बड़े महापुरुष इस पूरी दुनिया में हो गए हैं। उन महापुरुषों ने जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, जो प्यारा चिंतन किया, वो सब कहां बैठ के किया है? जेल के सीखचों में, जेल की चार दीवारी के भीतर बैठ करके किया है। तो आज वो क्षण है हमारे बीच में, हमको सोचने की जरूरत है। अच्छा मां तुंग ऐसी विषम परिस्थितियों में कहा तो जंगल का पंछी, कहा तो जंगली मुक्त गगन में खुले आकाश में उड़ने वाला पक्षी, और कहा जेल के सीखचे, कोई अपराध नहीं, कोई कसूर नहीं, निरपराध को, बेकसूर को, कुछ गुनाह नहीं किया, उसको उठाया और कहां डाल दिया? फोकट में बेवजह जेल में डाल दिया। आप होते तो दुनिया भर के दुखी होते, रोते चिखते चिल्लाते, लेकिन बजाय रोने के, बजाय चीखने के, बजाय चिल्लाने के, टाइम मैनेजमेंट, उन्होंने समय का उपयोग किया। कैसे समय का उपयोग किया? भक्तामर के गान शुरू कर दिया, जिससे दिल लगा हुआ आता है, दिल के तार जिससे जुड़ जाते हैं, मन की वीणा पर जिसका संगीत गूंज रहा होता है। जब मन की वीणा पर संगीत गूंजता है ना, दिल के भीतर जब संगीत गूंजता है तो बाहर वो संगीत प्रकट हो ही जाता है। जो दिल के भीतर होता है वो जुबां पर चाहे ना चाहे, किसी को मालूम पड़े न पड़े, वो जुबां पर आ ही जाता है। जुबाएं क्या बोलते, जुबान बोल देती है। ये निगाहें, वो निगाहें चुगली कर देती है, ये निगाहें बता देती है भीतर कुछ अमृत का प्याला छलक रहा है, कि भीतर खुशबू बिखर रही है, कि भीतर आनंद की बदलियां बरस रही है। जब भीतर आनंद की बदली बरसती है, जब भीतर भक्तिया कमल खिल जाता, सुगंध फैलना शुरू होती है, फिर एक क्षण जीवन में ऐसा आता है कि बाहर से एक्सप्रेस वो चीजें प्रकट होने लग जाया करती है। कोई महिला गर्भवती है, तो महिलाओं से सवाल पूछना चाहूंगा मैं,
मैं महिलाओं से सवाल पूछना चाहूंगा, कोई नई बहू गर्भवती है तो दूर से देख के पहले महीने में मालूम पड़ने वाला है क्या कि गर्भवती है? नहीं मालूम पड़ेगा। दूसरे महीने मालूम पड़ेगा? आप लोग बोल रहे हैं मुझे आइडिया नहीं, मुझे अनुभव नहीं। आप लोग बोल रहे नहीं मालूम। तीसरे महीने मालूम पड़ेगा, चौथे में मालूम पड़ेगा, पांचवे में मालूम पड़ेगा। अगर पेट में बच्चा होगा, अगर घर में किलकारियां गूंजने वाली होगी, अगर घर में बैंड बाजे बजने वाले होंगे, घर में मिठाई बजने वाली होगी, तो क्या होगा? पहले दूसरे महीने मालूम ना पड़े, शायद तीसरे महीने मालूम, लेकिन चौथे में पांचवे में अपने आप मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। वो गर्भ छुपा नहीं रह पाएगा, वाली नहीं, वो खुशी पहले से मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, क्षण भक्ति के दौरान घटित हुआ करते हैं। भीतर भक्ति पैदा होती, भीतर श्रद्धा पैदा होती है, तब कितना लाख छुपाओ। मैं कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ, एक्टिव हुआ हूं मैं। अगर एक्टिव ना होते, वो कुछ करते नहीं, क्या हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो इतिहास नहीं बनने वाला है। बिना हाथ पैर हिलाए इतिहास सृजन नहीं होता है, इतिहास का निर्माण नहीं होता है। हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, अपने आप को झोंक देना पड़ता है, तो दुनिया दीवानी, तो दुनिया पागल होती। दुनिया यूं ही पागल नहीं होती है। आसमान तुम रो सकते थे, दुखी हो सकते थे, परेशान हो सकते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। अपने मन को बिगाड़ सकते थे, टेंशन ले सकते थे, डिप्रेशन में जा सकते थे, एंजाइटी हो सकती थी, उन्हें फोबिया उन्हें हो सकता था, बट he get it up those all things by help of the nectar of dedication, devotion. Now we are here. तो आचार्य भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हिरणी को हिरणी देख रही है। हिरणी क्या देख रही है? कि मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे से मासूम से दुलारे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया है, शेर ने पकड़ लिया है। अब बताइए हिरणी क्या करेगी? हिरणी हिसाब लगाएगी क्या? शेर कितना पावरफुल है, शेर कितना ताकतवर है, शेर कितना शक्तिशाली है, बताओ। और मेरे बच्चे में कोई ताकत है ही नहीं, उस शेर के सामने मेरी भी क्या औकात है? शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया तो मैं अब क्या कर सकती हूँ? मैं वो दुर्बलता का एहसास नहीं उसके मन के भीतर पैदा होता है। दुर्बलता छाती पे सवार नहीं होती है। वो क्या करती है? शेर से भिड़ जाती है। उस हिरणी के अंदर दम कितना, हिरणी में ताकत कितनी, छोटी सी हिरणी शेर के आगे उसे कुछ भी औकात नहीं, कुछ भी बिसात नहीं, उसके बावजूद भी वो भिड़ जाती है। क्यों भिड़ जाती है? दिल में प्यार होता है अपने बच्चे के लिए। वो जो माँ का जो दिल होता ना, जो माँ का दिल होता, माँ का दिल बोलता भिड़ जा उससे, जो होगा सो देखा जाएगा। हिरणी को मालूम है मैं शेर से जीत नहीं सकती, फिर भी उसका प्यार होता, उसका वात्सल्य होता, उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया होती है। वो क्या होता है? वो शेर से वो भिड़ जाती है। तो ऐसे भगवान जैसे हिरणी के मन में अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है, वो नहीं देखती कि मैं कौन हूं, सामने वाला कौन है, वैसे भगवान मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मैं कौन हूं और तुम आप कौन हो। मैं तो बस भक्ति के लिए बशात हो गया हूं, भक्ति ने मुझे पागल बना दिया। भक्ति दिल पे ऐसी, जिसको भूत नहीं होता, भूत किसको भूत लग जाता है तो कैसा नाचता है, झूमता, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता है, कुछ नहीं सोचता है। शराबी होता है, पागल होता है, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता है। तो वैसी वो इंसान होता है जिसके लिए भक्ति का सागर लहरा रहा होता है। वो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या बिसाते में हूं कौन, मैंने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं है, मैंने ट्रेनिंग तो मैंने ली नहीं है, कुछ नहीं सोचता है। मेरा कितना नाम है, कितना पैसा है, वो तो जाकर के बैठ जाता है। अब अमृत बरसेगा, पिएंगे, जी भर के पिएंगे, नहाएंगे इस अमृत की बरसात में। तो आज वो क्षण है हमारे बीच में। मेरे गौरव के साथ में कहना चाहूंगा आचार्य कुंद कुंद आज से 2000 साल पहले उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी गाथा लिखी, और मुझे लगता था उनको एहसास था, विजनरी पर्सन थे, दूरदृष्टि थी आचार्य कुंद की। उनको मालूम था कि आने वाले सदियों में, आने वाले मिलेनियम में लोग डिप्रेशन में गिर जाएंगे, लोग एंजाइटी के शिकार बन जाएंगे, लोग फोबिया लोगों को जकड़ लेगा, लोग अपनी कारागृह से निकल नहीं पाएंगे। मैंने कल कहा था ना, हमने कारागृह बनाकर रखा, एक जेल बनाकर रखी। you're the creator of the prison and you became the prisoner, your own prison, you are the prisoner। एक जेल बनाकर रखी विचारों की, धारणाओं की, मान्यताओं की। फोबिया, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न बोलते शांतरा में, बड़ा जबरदस्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न का। ये ठीक है, ये अलग बात है। कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मान, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लोग भगवान तक का विरोध कर देते हैं, भगवान होता ही नहीं, स्वर्ग होता नहीं, नरक होता नहीं है। तो आपके नहीं मानने से
अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। कोई कहे मेरी माँ तो बांझ थी, क्या कोई कहे मेरी माँ तो बांझ थी, मेरी माँ तो बांझ है। अब जब तेरी माँ बांझ है तू कैसे पैदा हो गया? विरोधाभास। कोई ये कहे कि मेरे मुंह में जीभ ही नहीं है, कोई ये कहे कि मेरे मुंह में जीभ ही नहीं है, तो क्या उसके जीभ नहीं है ऐसे कहने से उसकी जीभ गायब हो जाती है क्या? वो कहे मेरी जीभ है तो भी जीभ से बोल रहा है, और वो कहे मेरी जीभ नहीं है तो भी जीभ से ही वो बोल रहा है। कोई के भगवान नहीं है तो भी वो बोल रहा भगवान है। भगवान नाम का शब्द तो दिमाग में है ना उसके, भगवान नाम का शब्द तो है उसके दिमाग में। तो आचार्य कुंद 2000 साल पहले समय सार के अंदर महान जैन आचार्य, उन्होंने बड़ी प्यारी सी गाथा लिखी, शुद्ध प्रसिदान भूदा सब काम भोग बंद कहा। उन्हें क्या कहा? 3 भागों में लोगों को बांटा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। मैं डिप्रेशन और एंजाइटी की और फोबिया की बात मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं। ऐसे कैसे मिटाया जाता है? तो एक सिद्धांत है बड़ा मनोविज्ञान का। व्हाट इज इट? कि एवरी इवेंट हैज अ स्ट्रक्चर, एवरी इवेंट हैज अ स्ट्रक्चर। ढांचा बना होता हर घटना का ढांचा होता। ढांचा बदल दोगे घटना धराशायी हो जाएगी। किसी बिल्डिंग में से उसकी नींव की ईंटें खींच लो, किसी बिल्डिंग में उसकी नींव की ईंटें खींच लो, नींव बिल्डिंग पूरी धराशायी हो जाएगी। किसी बिल्डिंग में सरिये गायब कर दो, बिल्डिंग बनी हुई है ना, कल्पना करो कैसे मशीन बन जाए, कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई ऐसा भगवान आ जाए कि बिल्डिंग में सरिये लगे, सरिये, वो सरिये गायब कर दो तो बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। कल्पना करो, कंसीडर बिल्डिंग में जो सीमेंट है ना, सीमेंट, उस सीमेंट को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा? बिल्डिंग पूरी नीचे आ जाएगी। कल्पना करो बिल्डिंग में ईंटों को गायब कर दो, बिल्डिंग पूरी नीचे गिर जाएगी। कल्पना करो बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो मटेरियल हटा दिया जाए। भोजन है, बड़ा टेस्टी भोजन है, बड़ी फर्स्ट क्लास सब्जी बनी है, सब्जी में से नमक नहीं डालो, पूरा टेस्ट मजा त्रिकरा उसका हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञानचंद, श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।